नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा। देखिए, बिहार दरोगा का प्री का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दिया गया है। वैकेंसी हमारा जो है 2000 प्लस आने वाला है। तो अगर आपको दरोगा निकालना है तो आपको पहले से लगना पड़ेगा। ये नहीं कि जब भर्ती आ जाएगा, जब एग्जाम डेट आ जाएगा तो आप लगेंगे, तो आपको बहुत कम टाइम मिलने वाला है। ये आपका रोशन सर के द्वारा जो आपका सेट करवाया जा रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है, देखेंगे। भारत के 15 जनवरी 2023 को किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की जो है घोषणा किया गया है? किस देश को घोषणा किया गया है? तो क्यूबा को किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का ए राइट होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र किस शहर में बनाया जाना जो है प्रस्तावित है? कहाँ पर जो है बनाया जाना प्रस्तावित है? तो ये आपको दिल्ली में प्रस्तावित है। ऑप्शन जो है हमारा दूसरे का डी राइट होगा। 11 फरवरी को फार्मूला ई रेस देश के किस शहर में आयोजित दोस्तों किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हैदराबाद में। कहाँ पर? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर सी। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन IG ड्रोन द्वारा विकसित किया गया है। ड्रोन का नाम क्या है? देखिए, ड्रोन का नाम आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा स्काई हॉक होगा। क्या होगा? स्काई हॉक। ऑप्शन जो है फोर्थ का हमारा सी सही होगा। 2018 में वास्तुकला के क्षेत्र में प्रिट्जर है ना आर्किटेक्चर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वास्तुकार डैश का निधन हो गया है। तो ये देखेंगे तो डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। डॉक्टर बालकृष्ण दोषी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने किस भारतीय अमेरिकी को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह में नामित किया है? देखिए, इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका राजीव बाड्याल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 6 का हमारा ए राइट होगा। सड़क सुरक्षा सप्ताह प्रतिवर्ष डैश को पूरे देश में मनाया जाता है? पूरे देश में मनाते हैं तो ये आपका 11 से लेकर के 17 जनवरी के बीच में। ऑप्शन नंबर जो है 7 का डी राइट होगा। पर्यटन मंत्रालय किस देश में दुनिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा प्रदर्शनी जो कि यहाँ पे जो है फीचर में भाग ले रहा है ना? तो देखिए, इसका सही उत्तर देखेंगे 8 का, तो हमारा स्पेन जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बता सकते हैं, ठीक है। हाल ही में मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA है ना ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बहरीन का। तो ये जो प्रदान किया गया है डॉक्टर संदूक रुइट को दिया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 9 का, तो हमारा डी राइट होगा। ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ए नेशन टू प्रोटेक्ट नामक पुस्तक के लेखक आप देखेंगे तो प्रियम गांधी मोदी है ना, प्रियम गांधी मोदी। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम आंचल किस राज्य की पहल है? बताइएगा, ये जो आपका आंचल है किस राज्य का पहल है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान का। ऑप्शन नंबर देखेंगे 11 का, तो हमारा सी सही होगा। अक्टूबर 2022 में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों, रॉकेटों और गोला बारूद के निर्यात सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है आपका आर्मेनिया के साथ है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे 12 का, तो बी राइट होगा। ICICI जो आपका लिखा गया ICICI है ना प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने अपने डिजिटल प्रथम अभियान के साथ 360 डिग्री वित्तीय सुरक्षा शुरू करने का घोषणा किया है, जिसमें किसे दिखाया गया है? किसे दिखाया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 13 का सी होगा। चेन्नई में आयोजित तर्कस अभ्यास में भारत के साथ जो है कौन सा देश भाग ले रहा है? देखिए, भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो अमेरिका जो है भाग ले रहा है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है? तो पहला देश कौन सा है बताइएगा। तो देखिए, पहला देश देखेंगे तो ये आपका नेपाल हो जाएगा। क्या होगा? नेपाल। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, बोला कि स्पीतुक गुस्टर महोत्सव किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो इसका उत्तर हमारा क्या होगा? इसका उत्तर आप देखेंगे तो लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट उत्तर होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो आपका मैथ और रीजनिंग का प्रश्न आपका 5 से 6 प्रश्न आता है, तो आराम से आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होकर बनाइए, क्योंकि यहाँ से आप क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा तो उससे पहले आपको बनाते रहेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, सेट बनाना है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 875654
6533 है ना, इस पे आप जो है बिहार दरोगा लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। निम्न युग्म पर विचार कीजिए, सभ्यता और संबंधित नदी दिया गया है। चलिए इसको मिलान करके देख लेते हैं क्या हमारे इसमें सही है। इसमें देखेंगे तो आपका मिस्र जो है दोस्तों नील हो जाएगा और सिंधु जो है आपका सिंधु, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है। देखिए जर्मनी के राष्ट्रवाद का पिता देखा जाए तो आर्थिक में तो आपका हो जाएगा फ्रेडरिक लिस्ट हो जाएंगे, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 24 का सी सही उत्तर हो जाएगा। नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्या हमारे इसमें सही है। देखिए नाबार्ड के संबंध में आप देखेंगे तो केवल ऑप्शन नंबर ए यानी नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में जो है स्थापित हुआ था, यही हमारा जो है सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न है, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, कौन सा एक हमारा इसमें गलत है। देखिए इसमें एक जो है पूर्वकालीन है ना, पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है, यही हमारा गलत है। बाकी इसका गठन जो है योजना आयोग के स्थान पर किया गया है, इसका गठन जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत कौन सी फसल जो है सम्मिलित है, कौन सी फसल आपका इसमें सम्मिलित है, तो ये आपका गेहूं चावल व दाल हो जाएगा, है ना, गेहूं चावल व दाल, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। राज्य निर्वाचन आयोग नगरीय निकायों के निर्वाचन का संचालन किस अनुच्छेद के तहत करते हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत ये करते हैं, तो ये आपका अनुच्छेद 243 का के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। कौन से परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, कौन से परिस्थिति में चंद्र ग्रहण होता है, तो ये आपको हो जाएगा पूर्ण चंद्र हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 29 का सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि पेनाइन है ना, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है किसका, ये सब जो है किसका एग्जाम्पल है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के ये सब उदाहरण है, ऑप्शन जो है यहाँ पर देखेंगे तो बी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जो है स्वर्ण द्वार का नगर कहा आता है। देखिए स्वर्ण द्वार का नगर किसे कहते हैं, तो ये दोस्तों कहते हैं सैन फ्रांसिस्को कहते हैं, ऑप्शन जो है 31 का डी होगा। अगला कि साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, अधिक ठंडी होती है, तो ये आपका हो जाएगा विकिरण के कारण हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे 32 का, तो बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक जो है सम्मिलित नहीं है, कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए शांत घाटी आंदोलन जो है दोस्तों आपका बाबा आमटे, यही हमारा गलत है। बाकी एपिको आंदोलन देखेंगे तो आपका पी हेकड़े सही है। चिपको आंदोलन आपका SL बहुगुणा सही है। नर्मदा बचाव आंदोलन की बात करते हैं तो मेघा पाटकर सही दिया गया है। ग्लोबल 500 पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं किसके लिए। देखिए ग्लोबल 500 पुरस्कार देखेंगे तो ये आपका पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए प्रदान किए जाते हैं, ऑप्शन जो है 34 का हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है प्रदूषक और प्रभाव दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 35 का देख लेते हैं क्या इसका उत्तर होगा। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करते हैं तो लीवर और किडनी को क्षति, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की बात करते हैं तो कैंसर, धूल कण जो है आपका हो जाएगा श्वास संबंधी रोग, शीशा जो है आपका केंद्रीय नर्वस सिस्टम हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि असत्य कथन का चयन करके बताएं कौन हमारा इसमें गलत है। देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है तो इसमें आप देखेंगे तो एजोटोबैक्टर एक सहजीवी जीवाणु होता है, यही हमारा गलत है। बाकी जीवाणु एक कोशिकीय सरल जीव होता है, जीवाणु केंद्रक विहीन होती है, जीवाणु विषयपोषी एवं स्वपोषी दोनों ही होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में प्रकाश संश्लेषी तंत्र कहाँ पाया जाता है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, तो ये आपको झिल्लियों में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, झिल्लियों में। असत्य का चयन करके बताना है क्या हमारा इसमें गलत है। देखिए आपका जो दिया गया है बेसोफिल्स जो है आपका प्रतिरक्षण एवं एलर्जी कार्य हो जाएगा, और इओसिनोफिल्स जो है आपका हिपेरिन और हिस्टामिन एवं सीरोटोनिन का शोषण हो जाएगा, ठीक है। और क्या दिया गया है न्यूट्रोफिल्स दिया गया है, न्यूट्रोफिल्स ये आपका बैक्टीरिया का भ्रमण, यही हमारा जो है गलत हो जाएगा। मोनोसाइट जो है आपका प्रतिरक्षियों का निर्माण, यही हमारा गलत है। अगला कि अरबी किस प्रकार के भूमिगत तना का एक उदाहरण है, तो ये हो जाएगा धनकंद का होगा, क्या होगा धनकंद का, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है किस भोज्य पदार्थ के अधिक सेवन से एथेरोक्सिलोरोसिस हो जाएगा, है ना, ये आपका नामक रोग होता है। तो ये आप रोग देखेंगे तो ये आपका वसा है ना, वसा अधिक सेवन से, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी सही होगा।
निम्न में से किस जंतु का उत्सर्जी अंग जो है आपका मैलपीगी नलिका है? मैलपीगी नलिका है। 41 का सही उत्तर आप देखेंगे तो आपका आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट होगा। नेफ्रॉन की मुख्य कार्य क्या है? देखिए नेफ्रॉन के मुख्य कार्य देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सभी उत्सर्जी पदार्थ को रक्त से निकालना, आवश्यक पोषक तत्वों को रक्त में बनाए रखना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन जो है मेरुरज्जु को मस्तिष्क से जोड़ता है? उत्तर हो जाएगा आपका सेरिब्रम पेंडुकल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 43 का बी राइट होगा। निम्न में से किस कण को एनोड किरण भी कहा जाता है? एनोड किरण भी कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं? तो ये प्रोटॉन को कहते हैं। किसको? प्रोटॉन को। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्न में से किस में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन जो है नहीं पाया जाता है तो ये आपका H2S में नहीं पाया जाता है, बाकी HF, H2O और NH3 आपका सही हो जाएगा। फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग होता है? तो देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे 46 का, तो हमारा हो जाएगा फोटोसेल। क्या होगा? फोटोसेल। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? इनमें से आपका कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये आपका यूजेनॉल होगा। क्या होगा? यूजेनॉल। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संगठक के रूप में नहीं पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका एमाटोल में आपको देखने को नहीं मिलता है, बाकी कार्डाइट सही है, डायनामाइट सही है और ब्लास्टिंग लेटिन जो है हमारा सही दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी अमलगम नहीं बनाती हैं? देखिए अमलगम दोस्तों नहीं बनाती हैं। उत्तर देखेंगे तो लोहा आपका अमलगम नहीं बनाता है, बाकी जस्ता बनाता है, मैग्नीशियम और तांबा ये सब हमारा सही है। अगला प्रश्न है कि अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? देखिए अंगोरा ऊन देखेंगे तो ये किससे आपका प्राप्त होता है? तो खरगोश से प्राप्त होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपका आता है। मक्का में सफ़ेद कली किस तत्व की कमी से होता है? सही उत्तर देखेंगे तो ये आपका जिंक जो है सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए इसमें आपका पूछ रहा है कि कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो ओरेकल देखेंगे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी डॉस है, विंडोज है और लिनक्स भी जो है आपका ये सब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आता है। निम्न में से कौन नीला जल योजना है ना, नीला जल योजना से संबंधित है? ब्लू वाटर पॉलिसी। तो इसका सही उत्तर देखेंगे द अल्मीडा। वेरी इंपॉर्टेंट, द अल्मीडा जो है आपका उत्तर हो जाएगा। सल्तनत काल की प्रमुख मुद्राओं का पता निम्न कोड से करके बताना है। देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो आपका टका होगा और आपका जो है जीतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 2 और 4 हमारा सही है। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली है? देखिए फांसी की सजा दोस्तों मिला है। 55 का सही उत्तर देखेंगे तो मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो हमारा यहाँ पर सी सही होगा। किसके समय में जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में विभाजित हो गया है? इसका उत्तर देखेंगे तो आपका चंद्रगुप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कौन सा हड़प्पा स्थल जो है हरियाणा में स्थित नहीं है? देखिए हरियाणा में दोस्तों आपका स्थित नहीं है, तो ये आपको रोपड़ जो है हरियाणा में नहीं है, बाकी बनावली है, राखीगढ़ी है और मिताथल भी आप जो है आपको हरियाणा में देखने को मिलता है। चरक किसके दरबार में रहते थे? देखिए चरक की बात कर लेते हैं तो ये आपका कनिष्क के दरबार में रहते थे। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 58 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 59 यानी 59। बोला कि राज दरबार में भेजे गए ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के साथ कौन से सर्जन गए थे जो सम्राट क्या लिखा गया है, फर्रुखसियर है ना, फर्रुखसियर को उनके कष्टकारी रोग से मुक्त करने के लिए प्रयासरत हुए हैं? तो देखिए इसका उत्तर आप देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हैमिल्टन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हैमिल्टन जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला कि 1843 के इंडिया एक्ट 5 के द्वारा जो है किस प्रचलन को अवैध घोषित कर दिया गया था? सही आंसर हमारा 60 का क्या होगा? तो गुलामी प्रथा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा।
निम्न में से कौन जो है शेर शाह का उत्तराधिकारी हुआ था? देखिए शेर शाह का इसमें उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो इस्लाम शाह। कौन हुआ था दोस्तों? इस्लाम शाह। ऑप्शन नंबर जो है 61 का ए करेक्ट उत्तर होगा। रूसी क्रांति के दौरान चेका का गठन किसने किया था? चेका का गठन तो ये किसके द्वारा किया गया था बताइएगा? तो ये किया गया था लेनिन के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, लेनिन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? देखिए अवधि और युद्ध दिया गया है। चलिए मिलाते हैं कौन हमारे इसमें सही है। देखिए 63 का देखेंगे तो आपका इसमें आपका दोस्तों हो जाएगा 2 और 3। 1790 से 92 जो आपका तृतीय मैसूर युद्ध, और 1824 से 26 देखेंगे तो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। यह हमारा जो है 2 और 3 सही दिया गया है। अगला है कि भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? इसका आंसर आप देखेंगे 64 का था हमारा जो है पुर्तगाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अंतिम रूप से कब जो है वापस लिया गया? देखिए अंतिम रूप से वापस देखेंगे तो आपका वर्ष 1934 में जो है अंतिम रूप से जो है वापस लिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है आपका डी राइट होगा। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसने लिखा है? हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो सही आंसर देखेंगे 66 का तो हमारा हो जाएगा जेम्स मिल। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर भी सही उत्तर होगा। किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार लेनपुन ने लिखा है कि उसकी क्या लिखा गया है? आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। बताइए क्या होगा इसका आंसर? देखिए इसका सही उत्तर देखेंगे तो आपका बाबर जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ऐश्वर्या तेल क्षेत्र जो है कहाँ पर स्थित है? बताइए ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है राजस्थान में। क्या होगा? राजस्थान जो है सही होगा। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय आप देखेंगे तो ये आपको उदयपुर में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 69 का ए राइट होगा। अगला प्रश्न बोला है कि पीरम बेट द्वीप जो है कहाँ कहा जाता है? किसको, मतलब कहाँ पर है ये, आपको कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपको देखने को मिलता है गुजरात में। पीरम है ना, पीरम बेट द्वीप जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलता है। अगला है कौन सा मिट्टी जो है आपका रेह, कल्लर, ऊसर आदि जो है स्थानीय नामों से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। देखिए इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 71 का ए राइट होगा। अगला है कोयला एवं शंख नदी जब आपस में मिलती है तब वे किस नदी के नाम से जाना जाता है? तब वो किस नदी के नाम से हम इसको जानते हैं? तो ये आपका ब्राह्मणी होगा। क्या होगा? ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का गठन जो है किस वर्ष में हुआ था? कौन से वर्ष में हुआ था? तो ये आपका 2006 में हुआ था, 2006 में। ऑप्शन नंबर बी। भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा क्या है? देखिए समताप रेखा देखेंगे तो 18 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है बी राइट होगा। तमिलनाडु के कोरोमंडल तट जो है किस जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आता है? बताइए। तो ये आपको हो जाएगा AW होगा। क्या होगा? AW। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ये कौन से भारत के राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है? देखिए भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दिया जाता है तो ये आपको हो जाएगा भाग 3 होगा। क्या होगा? भाग 3। ऑप्शन नंबर बी। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में से कौन सा कर्तव्य जो है सम्मिलित नहीं है? देखिए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनका संवर्धन ये आपका सम्मिलित है। उसके बाद स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखे और उनका पालन करिए, भी हमारा सही है। सी हमारा गलत है। देखिए अस्पृश्यता मिटाने की ओर जो है प्रयास करिए, गलत है। बाकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करिए, हमारा सब सही है। सुमिलित करके बताना है क्या हमारा इसमें सही है 79 का। देखिए ऑपरेशन चेकमेट की बात करते हैं, श्रीलंका होगा। ऑपरेशन कैक्टस जो है ये आपका हो जाएगा मालदीव। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है ये हो जाएगा पंजाब।
ऑपरेशन सिद्धार्थ, ये आपका बिहार सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य के पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? इसका उत्तर देखेंगे तो राज्य वित्त आयोग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है। देखिए मूलभूत लक्षण पूछ रहा है तो इसका उत्तर देखेंगे तो यह एक जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है। इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है। यह एक जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, बोला है कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका है? देखिए यह कथन आप देखेंगे तो हाइबर जेनिंग्स का है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है संभाला है? कूट के अनुसार बताना है, पहले कौन फिर उसके बाद कौन। तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे तो केवल 1 और 4 यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी देखेंगे तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार आप देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन क्या होगा हमारा 86 का देखेंगे। देखिए अनुच्छेद 265 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए राइट आंसर होगा। किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ है? देखिए बांग्लादेश दोस्तों आपका स्थापित हुआ है तो दिसंबर 1971 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। निम्नलिखित में से किस एक के लिए कृषिकत्व एकमात्र जो है कारण नहीं है? तो कारण दोस्तों नहीं है तो पौधे की जड़ों से जल का इसके पण समूह की ओर बढ़ना, ये आपका नहीं है। बाकी स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती वस्तु पर जो है जल की बूंद का फैलना, ये सब हमारा सही है। कपड़ों को सुखाने के लिए निम्नलिखित अवस्थाओं का कौन सा समूह जो है उपयुक्त है? तो समूह पूछ रहा है। देखिए आपका प्रबल वायु होगा, उसके बाद जो है उच्च ताप हो जाएगा, फिर शुष्क हवा हो जाएगा। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइट या फिर झालरें डैश का एक उदाहरण है। किसका एक उदाहरण है? तो श्रेणी परिक्रम का होते हैं, श्रेणी में जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही होगा। एक लंबी धारावाही परिनालिका द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डैश होता है। इसका उत्तर देखेंगे तो परिनालिका के अंदर एक समान। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग किया जाता है। देखिए डायोड को एक डैश के रूप में प्रयोग करते हैं तो ये आपका जो है रेक्टिफायर होगा। क्या होगा? रेक्टिफायर। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोला कि डैश वह उपकरण है जिसका उपयोग मोटर गाड़ियों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। देखिए मोटर गाड़ियों दूरी मापने के लिए होता है तो ये उसको बोलते हैं ओडोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओडोमीटर। आगे प्रश्न है कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जो है जाना जाता है। किंग ऑफ क्ले के रूप में जानते हैं राफेल नडाल परेरा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी होगा। संगीत के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार जीतने वाले पहले रैपर का नाम डैश है। तो इनका नाम देखेंगे तो हो जाएगा क्रेंडिक लेमर, है ना। ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है द गोल्डन ट्रायंगल नामक पर्यटन परियोजना का जो है हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों हिस्सा आपका इसमें नहीं है। लखनऊ आपका नहीं है, बाकी जयपुर है, आगरा है, दिल्ली भी इसमें आपका शामिल है। न्यूनतम साक्षरता के आधार पर राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग आरोही क्रम में सजाइए। ये आपका हो जाएगा बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। यहाँ पे देखिए लोक कला और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना है। इसमें देखेंगे तो मेहंदी जो है ये आपको हो जाएगा राजस्थान, और अपना आप हो जाएगा पहाड़ी क्षेत्र, अरिपन जो है ये हो जाएगा बिहार, चौकपुरना जो है उत्तर प्रदेश होगा। शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो पहला भारतीय देखेंगे तो ये आपका गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से जो है विख्यात हैं? तो ये जो है कवि प्रदीप। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा।
दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। कितना प्रश्न आप बनाया है कमेंट कीजिएगा, और इसका पिछले वाला सेट आप नहीं देखे तो उसको जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।